प्यारे बच्चों, हिंदी के काव्य की कबीरदास की साखी की व्याख्या के क्रम में आज हम लोग साखी संख्या 16 से साखी संख्या 21 तक की व्याख्या सुनेंगे और समझेंगे। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास मुख कस्तूरी महमही वाणी फूटी बास। कबीरदास जी इस साखी में बता रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत होता है तो उसके मुख में एक प्रकार से कस्तूरी की सुगंध भर जाती है और वह जो भी शब्द बोलता है उसकी वाणी से उसी कस्तूरी की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। तो सबसे पहले साखी में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिए। पिंजर माने शरीर, अंतरि माने हृदय, मुखी माने मुंह, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग के भीतर पाया जाता है। बास माने सुगंध। व्याख्या देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी साधक के मन में ईश्वर के प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का भाव जगता है, तो उसका अंतःकरण, उसका हृदय प्रकाश से भर जाता है। अर्थात उसके हृदय से, उसके अंतःकरण से अज्ञान का अंधकार दूर होकर उसमें ईश्वर के प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। मुख कस्तूरी महमही, उसके मुख में सदैव कस्तूरी की सुगंध व्याप्त हो जाती है। वाणी फूटी बास, तो उसके मुख में राम नाम की वह कस्तूरी महकने लगती है और उसकी वाणी से जो भी शब्द निकलता है उसमें प्रभु के प्रेम की, ईश्वर के प्रेम की सुगंध छाई रहती। अर्थात उसकी वाणी से निकलने वाला प्रत्येक शब्द उस राम नाम के कस्तूरी की महक से, ईश्वर के प्रेम की सुगंध से युक्त होता है। अगली साखी पर ध्यान दें। साखी संख्या 17। नैना अंतरि आव तू त्यों ही नैन झपेऊ ना हव देखौ और कू ना तुझ देखन देऊ। इस साखी में कबीरदास जी ने जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो रागात्मक संबंध है और अनन्य प्रेम की भावना है उसका वर्णन किया है। प्रेम का क्षेत्र सदैव एकांतिक होता है और अद्वैत क्षेत्र होता है, उसमें एक के अतिरिक्त
दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं होता। सबसे पहले साखी में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानिए। अंतर माने अंतःकरण, भीतर। यहां अंतःकरण नहीं बल्कि भीतर से तात्पर्य है। अंतर मतलब भीतर। तू ईश्वर के लिए कहा गया। झपेऊ माने बंद कर लूं, और हूं अर्थात मैं। नयना अंतरि आवतु, जीवात्मा या साधक परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आएंगे, जैसे ही मेरे नेत्रों में आपका आगमन होगा, मैं तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी। क्यों बंद करना चाहती है जीवात्मा परमात्मा के अपने नेत्रों के भीतर प्रवेश करते ही? क्योंकि जब वह अपने नेत्रों के भीतर परमात्मा के प्रवेश करते ही अपने नेत्रों को बंद कर लेगी, तो इस अवस्था में ना हम देखो और को, यानी जीवात्मा कहती है कि ना तो हाँ यानी मैं किसी और को देख सकूंगी, क्योंकि मेरे नेत्रों में तुम्हारा स्वरूप समा गया है, ईश्वर का स्वरूप समा गया है, इसलिए वह ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देख सकेगी। और ना तुझ देखन देव, साथ ही वह राम को भी, ईश्वर को भी अपने अतिरिक्त अन्य किसी को देखने नहीं देगी। तो प्रेम के क्षेत्र की एकाधिकार की भावना इस साखी में पूरी तरह से स्पष्ट हुई है। एक बार फिर से आप लोग सुने। जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि जैसे ही, हे परमात्मा, जैसे ही तू मेरे नेत्रों में आएगा, तुम्हारा आगमन मेरे नेत्रों में होगा, मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूंगी, और ऐसी अवस्था में ना तो मैं ही और किसी को देख सकूंगी, और ना ही तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को देख सकोगे। इस प्रकार हम दोनों प्रेम की अनन्य स्थिति को प्राप्त कर लेंगे और मेरा तुम्हारे साथ अद्वैत तत्व स्थापित हो जाएगा। अगली साखी पर ध्यान दीजिए, साखी संख्या 18। कबीर हरिरस यूं पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाकी। साखी में आए कठिन शब्दों के अर्थ। हरिरस ईश्वर के प्रेम का रस, था की माने प्यास, कलश माने घड़ा, चाकी कुम्हार का चाक, जिसको इस साखी में कबीरदास जी ने आवागमन के चक्र के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर के रस का पान करने वाला जो साधक है उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि जो हरि के प्रेम के रस का पान कर लेता है उसको अन्य किसी रस की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस जीवात्मा ने ईश्वर के प्रेम का रस जी भरकर पी लिया, इस प्रकार से उस जीवात्मा ने हरि के प्रेम का रस छक कर पिया, ईश्वर के प्रेम का रस पी लिया कि उसकी तृप्ति के बाद बाकी रही न था कि उसके भीतर कोई भी प्यास शेष नहीं रह गई है, उसकी प्यास पूरी तरह से समाप्त हो गई है। पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी से बने हुए घड़े को पकाता है, बर्तन का निर्माण करने के बाद, चाक पे बर्तन का निर्माण करने के बाद वह उसे पकाता है तो बहुर न चढ़ई चाक। तो जब वह मिट्टी का बर्तन पक जाता है, परिपक्व हो जाता है,
तो उसे दोबारा फिर से चाक पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार से जिस जीवात्मा ने ईश्वरीय प्रेम रस का पान करके तृप्ति प्राप्त कर ली, उसकी प्यास समाप्त हो जाती है। उस जीवात्मा ने इस प्रकार से हरि के प्रेम का रस पिया कि उसकी प्यास बुझ गई और अब उसको सांसारिक विषय वासना की कोई भी प्यास या लालसा नहीं है। अब वास्तव में वह कुम्हार के उस पक्के घड़े के समान बन गई है जो निर्माण के बाद पकाया जा चुका है और पक जाने के कारण उसे पुनः चाक पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली साखी, साखी संख्या 19, ध्यान दें आप लोग। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समद में, सो कत हेरी जाए। इस साखी में कबीरदास जी ने परमात्मा की खोज करते करते अंततः परमात्मा को पा लेने के बाद उसमें विलीन हो जाने वाले, पूरी तरह से उसमें समा जाने वाले साधक के संबंध में बताया। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर राय। परमात्मा की खोज करते करते अंत में जब उस साधक ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो वह उस परमात्मा में ही विलीन हो गया। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय। और जब उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो वह भी उन्हीं का एक स्वरूप बन गया, उन्हीं के समान बन गया। इसलिए उसके भीतर का जो अहंकार था, मैं की जो भावना थी, निजत्व का जो भाव था, वह समाप्त हो गया। यानी जीवात्मा का परमात्मा में मिलन हो गया, जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एकाकार हो गई। तो इस प्रकार से वह जीवात्मा जो अपने पृथक अस्तित्व को महसूस करती थी वह खो गई। बूंद समानी समद में, सो कत हेरी जाए। ठीक वैसे ही जैसे कोई सी छोटी सी बूंद यदि गिरकर समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसके अस्तित्व को पुनः उस समुद्र से पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार वह जीवात्मा परमात्मा की खोज करते करते जब उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो वह भी उस परमात्मा में मिलकर विलीन हो गई। इसलिए अब पृथक उसको ढूंढना संभव नहीं है। साखी संख्या 20। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी, सो पैठे घर माई। इस साखी में कबीरदास जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने अहंकार को, अपने अहं भाव को पूरी तरह से समाप्त कर देना होता है। साखी में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। खाला माने मौसी, उतारे माने काट कर, हाथ करी माने हाथ में ले करके, पैठे माने प्रवेश करना। तो साधना के मार्ग की कठिनाई को बताते हुए ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग की कठिनाई को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर यह घर प्रेम का, यह ईश्वर के प्रेम का जो मार्ग है ये बड़ा ही कठिन है। खाला का घर नाई, ये हमारे सगे संबंधी का, हमारी मौसी का घर नहीं है कि जब इच्छा हो तब प्रवेश करो और जब इच्छा हो तब चले जाओ। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये प्रेम का घर है जिस पे चलना, जिसमें प्रवेश करना अति कठिन है, अत्यंत कठिन है। ये खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है जिसमें हम जब चाहे जब अपनी इच्छा से आए और चले जाएं। शीस उतारे हाथ करी, सो पैठे घर माही।
इस मार्ग पर चलने के लिए, इस घर में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले अपना सिर काटकर हथेली पर रख सकने का साहस अपने अंतःकरण में उत्पन्न करना चाहिए। तो जो अपने सिर को काटकर हथेली पर रखने का साहस कर सकता है, जो इतना साहसी है, वही इस घर में प्रवेश कर सकता है। अर्थात प्रेम के इस घर में उसी को बैठ मिल सकती है, उसी को प्रवेश मिल सकता है जो अपने सिर को काटकर अपने हथेली पर रख लेने के साहस से युक्त हो। क्योंकि प्रेम, इस ईश्वर के प्रेम के मार्ग पर चलना और इस प्रेम के घर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। ये हमारी मौसी का घर नहीं है जिसमें हम चाहे जब आए चले जाएं, चाहे जब चाहे तो चले आएं और चाहे जब चाहे तो चले जाएं। इस घर में प्रवेश करने के लिए अपने सिर को काटकर हथेली पर रख लेने का साहस होना चाहिए। तो जिसके भीतर इतना साहस है वही इस घर में, इस प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है। साखी संख्या 21। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी इस साखी में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक व्यक्ति के भीतर अहंकार का भाव रहता है तब तक उसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। साखी में आए कठिन शब्दों के अर्थ। मैं अर्थात अहंकार की भावना, हरि माने ईश्वर, अंधियारा माने अंधकार, अज्ञान का अंधकार, दीपक यानी ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का दीपक। जब मैं था तब हर नहीं, जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी तब तक मुझको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका। और अब हरि है मैं नाही, और अब जब मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो मेरे अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन हो गया, मेरा अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसलिए जब मैंने अपने अहं भाव का विसर्जन कर लिया तो अब एकमात्र ईश्वर का ही अस्तित्व है, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और अब जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो मेरे मन का अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से दीपक को जला देने पर अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो मेरे भीतर का पूरा अहंकार नष्ट हो गया। अपने अहं का विसर्जन करके अब मैंने अपने अस्तित्व को ईश्वर में पूरी तरह से विलीन कर लिया। तो ज्ञान का दीपक जल जाने से जब अज्ञान का अंधकार मिटा तो मैंने ईश्वर के स्वरूप को देखा। इस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर देना, मिटा देना आवश्यक है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने कई खंडों में, 4 खंडों में कबीरदास की साखी की व्याख्या पढ़ी है। प्रत्येक खंड से संबंधित अभ्यास प्रश्नावली आपको भेजी जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी पद्धति से प्रश्न पूछा जाता है कि काव्यांश दे दिए जाते हैं और उस काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है। तो शीघ्र ही प्रश्नावली के साथ एक बार पुनः हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।